हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 गिवन हमें 15 कोट ए इज इक्वल टू में 8 और हमें साइन ए और सीकेंट ए निकालना है। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया और यहाँ पे हमने एंगल ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया एंड राइट एंगल किसके ऊपर है, राइट एंगल एट बी। तो बी के ऊपर इसमें क्या है, राइट एंगल है। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया। अब जो हमें गिवन है 15 कोट ए इक्वल में 8, ये यहाँ से जो 15 है इसको इस तरफ ले जाए, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड। तो ये लिखने के बाद अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। कोट जो होता है वो टेंजेंट का उल्टा होता है। टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो कोट जो होता है वो टेंजेंट का क्या होता है, उल्टा होता है, या टेंजेंट इज इक्वल टू 1/कोट होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड, और अपोजिट साइड क्या होगी इसकी, ये होगी हमारे पास परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए अपॉन में, यहाँ पे बेस की बात हो रही है, अब अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को लिखते हैं साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए अपॉन में 8/15। ये हमें गिवन है। साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, इसके एडजेसेंट साइड जिस पे ये बना हुआ है ए बी, और अपोजिट साइड इसके क्या हो जाएगा, ये वाली बी सी, इजिकल टू में 8/15। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी जो है वो 8 के बराबर है और बी सी जो है वो 15 के। तो लेट, अब ये हो सकता है कि हमारे पास ये 80 होता और ये 150 होता, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो कुछ भी ये संभावना हो सकती थी। इसलिए हम कह सकते हैं, या फिर ये ऊपर 16 होता, ये 30 होता, 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास ए बी जो है वो 8 के हो सकता है, मतलब कोई भी कांस्टेंट था जो कि कट गया हो, दोनों सेम टेबल पे कट गए होंगे, और बी सी जो था वो 15 के था। तो ये हमने मान लिया। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी एस सी साइड निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल अगर हम बात करें ए बी सी पे, क्या यूज करें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करें। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने, ये 90 है, इसके सामने वाली हाइपोटेनस, तो ए सी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने लिख दिया। ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है, ए बी का स्क्वायर 8k का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 15k का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225, k स्क्वायर, यहाँ से इसको ऐड करें, ए सी स्क्वायर आगे चल रहा है, अब इसको ऐड करें, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 k स्क्वायर। ए सी का मान निकाले तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट 289 k स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का। तो 17 मल्टीप्लाई के स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इन दोनों में से एक 17 बाहर, तो ए सी का मान आ जाएगा 17 के। तो ये हमने हाइपोटेनस निकाल दिया। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए निकाले सबसे पहले, साइन ए की बात करें हम, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर होती है साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। अगर यहाँ पे ए एंगल है तो एंगल ए की बात करेंगे,
यहाँ पे सी होता तो सी की, अपॉन में क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड क्या होगी, एंगल ए के अपोजिट साइड होगी BC, और हाइपोटेन्यूज AC, ए से लेकर सी तक AC। तो मान रखें हम BC का जो मान है वो हमारे पास क्या है, देखो हमने माना है 15 के, और AC हमने निकाला है 17 के। के से के कैंसिल हो गया, तो साइन ए का मान कितना आ गया हमारे पास, तो यहाँ लिख दें हम साइन ए इज इक्वल टू में आ गया 15/17। तो ये हमारे पास साइन ए आ गया। दूसरा हमें निकालना है सीकेंड। सीकेंड जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस का जो उल्टा होता है वो सीकेंड होता है, सीकेंड या सीकेंड ए इज इक्वल टू में 1/cos। तो यहाँ से कोस का क्या हो जाएगा, कोस का तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो सीकेंड का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो सीकेंड ए का मान निकालें तो इसमें होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में दूसरा क्या है हमारे पास, बेस। बेस को हम क्या लिखते हैं, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के अकॉर्डिंग। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AC, और एंगल ए की एडजेसेंट साइड जो ये AB जिस पे ये बना हुआ है। तो सीकेंट ए का मान कितना आ जाएगा, निकाले हम यहाँ से। AC का मान हमारे पास 17 के, और AB का जो मान है वो हमने यहाँ माना था 8 के, तो 8 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो सीकेंट ए का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास 17/8 आ गया। तो यही हमें पूछा गया था कि हमारे पास साइन ए का मान 15/17, तो देन के साथ या सो के साथ, हैंस देयरफॉर के साथ हम लिख सकते हैं साइन ए तो आ गया हमारे पास 15/17 एंड सीकेंट ए आ गया 17/8। तो अगला करते हैं क्वेश्चन, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू में 13/12। तो हमारे पास अब की बार थीटा में है, अभी तक ए और बी में थे। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC। यहाँ पे राइट एंगल हम बी पे दिखा दें। इस ए एंगल को ही हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे कोई एंगल है जो हमारे पास थीटा है, मतलब ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी, यहाँ पे ये थीटा है। तो अब हम आगे इसको सोल्व करें। तो सोल्व करें, देखो सबसे पहले हमने क्या माना है, लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल माना है, एंड राइट एंगल एट बी, और बी पे 90 डिग्री का है, ये हमने मान लिया। तो ये मानने के बाद जो हमारे पास सीकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू में 13/12। सीकेंट क्या होता है, जो हमारे पास फार्मूला इसमें यही लगेगा सभी में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये जो सीकेंट होता है वो किसका उल्टा होता है, सीकेंट थीटा जो होता है 1/cos लिख सकते हैं, या कोस जो होता है वो 1/सीकेंट लिख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे कोस है, ये हमारे पास कोस ये है, साइन ये है, और टेंजेंट ये है। तो कोस जो होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो सीकेंट को हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट ऑफ जो एंगल हमें पूछा है, थीटा है तो थीटा, एंगल थीटा के एडजेसेंट साइड 13/12। इस थीटा के एडजेसेंट साइड हमने ये है AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसके 90 वाले के सामने, AC इज अपॉन में AB इज इक्वल टू में आ गया 13/12, ये आ गया हमारे पास। तो AC हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट हम मान लेते हैं, अब ये हो सकता था ये 0 होता, ये 0 से 0 कट जाती, या ये 26 ये 24 होता, 2 की टेबल पे दोनों कट जाते। तो इसीलिए हमने क्या मान लिया कि AC जो है वो 13K के बराबर है, क्योंकि रेशो में जब भी आते हैं हो सकता है कट करने के बाद आए, और AB जो है वो है 12K। तो ये हमने मान लिया।
अब हमारे पास सबसे पहले आता है कि हमें क्या निकालना है जो इसके अंदर नहीं है, जैसे AC है, AB है और BC का मान निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली AC का स्क्वायर अब इजिकल टू में AB का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमारे पास कितना है 13K का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम लिखे, अगर अकेले पे यहाँ पे K स्क्वायर लिख देता तो 13 का यहाँ स्क्वायर नहीं होता, यहाँ बस ओनली K का स्क्वायर। AB का जो मान है वो 12K स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 13 का स्क्वायर आपको पता है 169, K स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 K स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। 169 मतलब 169 के स्क्वायर में से ये 144 के स्क्वायर यहाँ आके माइनस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस का है, इस तरह बच गया BC स्क्वायर। ये इसमें से माइनस करें, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 0, तो ये आ गया 25 के स्क्वायर। और BC का मान निकाले, इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और K स्क्वायर का क्या आ जाएगा K। तो BC का मान कितना आ गया हमारे पास 5K। तो ये हमने निकाल लिया। सबसे पहला काम तो इनमें यही होता है। उसके बाद पूछा क्या है, कैलकुलेट द ऑल सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब हमने सीकेंट, देखो हमारे पास कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन होता है, कोस होता है, टेंजेंट होता है, कोसिकेंट होता है, सीकेंट होता है और कोट होता है। मतलब सीकेंट दे रखे है, इसके अलावा ये हमें साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, कोट ये हमें निकालना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा हम निकालेंगे। थीटा क्यों लिया, क्योंकि देखो इन्होंने सीकेंट थीटा निकाला है तो इसी हिसाब से हम सारे एंगल थीटा में निकालते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेन। तो रखे वैल्यू, साइड अपोजिट, थीटा के जो अपोजिट साइड है वो क्या है हमारे पास B से लेकर C तक, BC। हाइपोटेनिस थीटा के अकॉर्डिंग मतलब ये 90 डिग्री के सामने वाली यही रहेगी, बस चेंज क्या होती है ये वाली, बस थीटा अगर कोई मतलब एंगल जो है उसी हिसाब से चेंज होती है। तो साइन थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से। तो साइन थीटा क्या आ गया हमारे पास, तो BC का मान हमारे पास कितना है 5K हमने निकाला है, और AC का जो मान है वो हमारे पास कितना है 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा कितना आ गया हमारे पास 5/13। तो सबसे पहला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने निकाल दिया। अब ऐसे ही कितने और निकालने, 4। तो निकालते हैं नेक्स्ट करते हैं हम कोस थीटा। कोस थीटा होता है, जैसे कि फार्मूला ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन हमने निकाल दिया कोस और टेंजेंट। तो कोस के लिए क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस के लिए क्या होता है साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल जो है यहाँ पे थीटा, एंगल थीटा के अपॉन में हाइपोटेन। वैसे तो ये सीकेंट का उल्टा होता है, वैसे भी हम लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास एडजेसेंट साइड थीटा के जिस पे ये बना हुआ है AB, और हाइपोटेनिस क्या है AC। तो कोस थीटा का मान निकालें, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, AB जो है वो हमारे पास कितनी है 12K है, और AC जो है 13K। तो ये लिख दें हम 12K और ये है 13K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो कोस ऑफ थीटा कितना आ जाएगा 12/13, 12/13। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया कोस थीटा। अब रह गया हमारे पास टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेंजेंट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित और बद्री। तो यहाँ से P का मतलब साइड, परपेंडिकुलर क्या होता है साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा अपॉन में साइड एडजेसेंट ऑफ
एंगल थीटा, थीटा के एडजेसेंट साइड। तो साइड अपोजिट क्या हो जाएगी, थीटा के अपोजिट साइड होती है BC, ये जो परपेंडिकुलर होती है। एडजेसेंट साइड AB, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा का मान आ जाएगा हमारे पास BC। BC हमारे पास कितनी है, जो हमने अभी निकाली थी 5 के। AB का मान कितना है 12 के। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा जो आ जाएगा 5/12। तो ये हमने टेंजेंट निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट जो होता है 1/sin थीटा होता है, या तो इससे निकाल दो, या फिर हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब साइन का उल्टा होता है, क्योंकि कोसिकेंट साइन का उल्टा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा, थीटा के अपोजिट। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और जो अपोजिट साइड है, अपोजिट क्या है हमारे पास, ये BC। तो हमारे पास वैल्यू है AC का मान जो है वो हमारे पास है 13 के। BC का जो मान है वो देखो यहाँ भी लिखा था हमने 5 के। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो कोसिकेंट थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 13/5। तो ये हमारे पास कोसिकेंट आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ भी हम कोसिकेंट लिख देते हैं। लास्ट बच गया हमारे पास, देखो हमारे पास साइन आ गया है, फिर उसके बाद कोस निकाला है हमने, फिर टेंजेंट निकाला है, फिर कोसिकेंट निकाला है, लास्ट बच गया हमारे पास कोट ऑफ थीटा, कोट थीटा, जो कि टेंजेंट का क्या होता है उल्टा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस के लिए क्या होता है, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा अपॉन में साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ से साइड एडजेसेंट, इसके एडजेसेंट साइड AB और अपोजिट साइड BC। थीटा के एडजेसेंट साइड तो AB, अपोजिट होगी BC। तो कोट थीटा इज इक्वल टू में AB का मान देखो हमारे पास अभी रखा था हमने 12 के, BC का मान 5 के, K से K कैंसिल। तो कोट ऑफ थीटा का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12/5। तो ये हमने कोट ऑफ थीटा निकाल दिया। तो देन या सो के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, सो ऑल, क्योंकि हमें क्या पूछा था, कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो R। क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास कितना है, 1 मिनट, तो साइन ऑफ थीटा कितना हमारे पास 5/13। इसके अलावा जो बच गया हमारे पास ये है 5/13। मैं ये सारे लिख देता हूँ एक बार। तो ये मैंने लिख दिए हैं, साइन थीटा इतना आ गया है, कोस थीटा ये आ गया, टेंजेंट ये आ गया, मतलब सो ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमें पूछा गया था, तो ये हमने ऐसे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल दिए, एक से हमने सारे निकाल दिए। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।